नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित चंद्रहास आपका अपने चैनल द रेड बुक गुरु पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पहले जो पिछला मेरा कुंडली का विषय था शाहरुख खान साहब के सुपुत्र आर्यन खान का था कि उनको जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको दशा अंतदशा कैसी लग रही है, उन सब का रिजल्ट मैंने दिया है। और दूसरी बार उनकी फिर बेल रिजेक्ट हो गई है और अभी उनकी जो बेल है वो हाई कोर्ट में चली गई है। दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि इनके 22 अप्रैल तक 22 तक इनकी जो दशा है बहुत खराब है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी के कर्म उसकी औलाद पर भी हैवी हो जाते हैं। इसलिए मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा बहुत ना शाहरुख खान साहब की कुंडली के ऊपर भी थोड़ा विषय को उठाएं। इसलिए मैंने शाहरुख खान साहब की कुंडली उठाई है। शाहरुख खान साहब का जो जन्म है 2 नवंबर 1965 का है। दिल्ली में वो पैदा हुए, 2:30 बजे का टाइम है। बड़ी अच्छी कुंडली है उनकी, बड़े अच्छे सेलिब्रिटी हैं। शाहरुख खान की जन्म कुंडली सब कुछ है, सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें, बड़े अच्छे योग है, रोचक योग है, शश योग है, अनेक प्रकार की संपदा, धन दौलत, फेमस पत्नी सुख, लेकिन औलाद का सुख नदारद है। उनकी जन्म पत्री में जो शास्त्रों के अनुसार औलाद का जो सुख होता है कई प्रकार से गिना जाता है। एक है औलाद का ना होना, यह भी औलाद का सुख है। एक होता है औलाद का होकर मर जाना, यह भी औलाद का सुख के साथ संबंधित है। और एक होता है कि औलाद है लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं है, यह भी एक दुख है। और एक है कि औलाद है लेकिन वो किसी शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। और कई तरह के औलाद के सुख के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। शाहरुख खान की जन्म पत्री जो अपनी वो फेमस सेलिब्रिटी हैं। पत्नी सुख अच्छा है, धन संपदा पॉपुलैरिटी बहुत है, हर चीज उनकी जन्म पत्री में मौजूद है। लेकिन जो उनकी अपनी खुद की जन्म पत्री है उसमें औलाद के सुख के बारे में थोड़ी चिंताएं व्यक्त की गई है। ये सब कुछ मैं लाल किताब के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि वहां पे औलाद के लिए जिस ग्रह से हम ज़्यादा चर्चा करते हैं लाल किताब में, वो जो मेल चाइल्ड होता है वो केतु के लिए करते हैं। और केतु को गणेश जी महाराज भी कहा गया है। और उनका केतु जो है वो चतुर्थ में पड़ा हुआ है। चतुर्थ में केतु चंद्रमा को भी जलाता है और खुद भी खराब होता है। लेकिन उनका जो केतु की कॉम्बिनेशन है वो मंगल बुध के साथ बैठी है। ये दोनों ही ग्रह जन्मपत्री में केतु के दुश्मन हैं, यानी केतु को मंगल और केतु से मार पड़ रही है। इसी कारण उनकी औलाद, उनकी जन्मपत्री में औलाद तो है लेकिन उसका सुख सही तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं है। जब केतु पीड़ित होता है जन्मपत्री में तो औलाद शराबी जुआरी है, नशा करेगी। अगर ये हरकतें नहीं हैं शरीर तो फिर शरीर पर असर करेगी। यानी कहने का मतलब एक फैक्टर उन्होंने लूज रखना है जन्मपत्री में। जन्मपत्री का फैक्टर औलाद का सुख, यानी केतु बहुत ज्यादा पीड़ित है। केतु संसारक तौर पे मोक्ष का ग्रह भी है। और ये उनके बड़े साहबजादे हैं। और बड़े साहबजादे जो बड़ा बेटा होता है उस पर केतु का असर ज्यादा देखा गया है, क्योंकि केतु ग्रह का मंगल उसका घोर दुश्मन है। और बुध केतु के साथ, बुध की उसके साथ बनती नहीं है। और चतुर्थ में जो ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा भी उसका दुश्मन है। 4 फैक्टर शाहरुख खान साहब की कुंडली में बहुत ही लूज फैक्टर है। और ये नहीं है कि लाल किताब के रचयिता ने वहां पे इसके उपाय भी लिखाए हैं। अगर कोई शख्स ये उपाय कर ले तो औलाद का सुख जो बना रहता है। लेकिन इनकी जन्मपत्री में औलाद का सुख कैसे बना रहता है उस उपाय की आम चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी तो जन्मपत्री में केतु से औलाद का सुख वंचित है। लेकिन आम ज्योतिष के हिसाब से कई बार सूरज पीड़ित हो तब भी औलाद का सुख नहीं होता। कई बार बृहस्पति है उससे भी होता है कि चंद्रमा जो है संतान का कारक ग्रह है वो पीड़ित हो तो तब भी ऐसी पोजिशनें बनी रहती हैं। ये बात चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आम लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो उस पर
आदमी की सबसे जो मेन प्रायोरिटी होती है वो औलाद ही होती है। अगर आदमी को औलाद अच्छी मिल जाए, आज्ञाकारी मिल जाए, और आदमी का अपना जीवन और बुढ़ापा अच्छा निकल जाता है। अगर औलाद बुरी है तो औलाद के ऊपर भी असर है और माँ बाप पर भी असर है। इसलिए मेरी तो सलाह है कि जो ज्योतिष गहना है इस पर रिसर्च जरूर करें। और कई घरों में मैंने देखा है, कई लोगों के मैंने उपाय भी करवाए हैं और उनको फायदा भी हुआ है, क्योंकि ये ग्रह केतु का पीड़ित होना कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आदमी को शारीरिक तौर पर बीमारियां लगें और जहां तक है बच्चे को, तो उसमें रीढ़ की हड्डी अफेक्टेड हो जाती है, घुटने हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर असर आएगा, घुटने हैं, टांगों में दर्द रहेगा, टांगें टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसे लाल किताब में चर्चा की गई है। मैं इससे ज्यादा गहराई में नहीं गया, क्योंकि औलाद सबको प्यारी होती है। ये विषय उठाने का मतलब है तो किसी न किसी तरीके से अगर किसी जातक का पिता, अभी तो वो शाहरुख खान की लिए कई लोगों की कुंडली में ऐसा योग रहेगा, वो उसकी चर्चा करें किसी नजदीक के लाल किताब विशेषज्ञ से, उनका समाधान हो जाएगा। आज का विषय बस इतना ही। जय माता दी।